कल्पना कीजिए जब महाभारत के भीम, जिन्हें असाधारण शक्ति का प्रतीक माना जाता था, एक ऐसे योद्धा से टकरा जाए जिनकी शक्ति असीमित और दिव्य है। हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान जी की। एक ओर जहां भीम के गुस्से और पराक्रम की कहानियां पूरे आर्यावर्त में फैली हुई थी, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो वहाँ पे हनुमान जी का बल और समर्पण सभी युगों में अद्वितीय माना जाता है। क्या हुआ जब इन दोनों महाबलशाली योद्धाओं का सामना हुआ? क्या भीम की ताकत के आगे हनुमान जी टिक पाए या फिर हनुमान जी ने अपने विनम्र पराक्रम से भीम को चौंका दिया? तो आइए ऐसे अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं जहाँ से दो अलग अलग युगों के सबसे शक्तिशाली योद्धा आमने सामने आए और इस संग्राम के लिए इतिहास में एक नई अमर गाथा लिख दी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो महाशक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, भीम और हनुमान जी। इनकी कहानी और इनका संग्राम शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। महाभारत के समय की यह कहानी अनोखी और अद्भुत बताई जाती है। जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन भीम, जो अपनी गदा और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, भोजन की तलाश में जंगल की ओर चले गए। चलते चलते वे एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे जहां एक वृद्ध वानर उनकी राह में लेटा हुआ था। तब ऐसा कहा जाता है वो हनुमान जी ही थे, लेकिन भीम उन्हें पहचान नहीं सके। भीम ने देखा कि वानर की पूंछ उनकी राह में आ गया। गर्व से भरे भीम ने वानर से कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ ताकि मैं आगे जा सकूं। हनुमान जी कहते हैं कि जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, बोले, हे वीर, मैं वृद्ध और कमजोर हो चुका हूं, मेरी पूंछ को हटा दो। भीम को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं ही कर देता हूँ आराम से, क्या ही दिक्कत है। उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों से पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। भीम की पूरी ताकत के बावजूद भी वे हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा सके, और यहाँ तक कि वो हटाने की बात छोड़ो, वो हिला भी नहीं सके। अब ऐसा कहा जाता है कि भीम का अहंकार यहाँ पे धीरे धीरे टूटने लगा और उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन हर बार वो असफल ही रहे। जब भीम समझ चुके कि वे किसी ऐसे दिव्य शक्ति हैं, मतलब जो हनुमान जी हैं, उनकी पूंछ, और वो बहुत ही महान दिव्य पुरुष हैं, उन्होंने हनुमान जी के सामने जाके माफ़ी भी मांगी, क्षमा मांगी और अपनी पहचान बताई। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भीम, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं वही हनुमान हूँ जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा में था। तुम्हारी शक्ति भी महान है, लेकिन अहंकार के बिना शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं पांडवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में। महाभारत से मिलता है कि भीम महाभारत के पांडवों में सबसे ताकतवर योद्धा था, ऐसा कहा जाता है। उनकी गदा युद्ध कला अद्वितीय थी। उन्होंने अपने शत्रुओं को हराने के लिए अपार शक्ति का प्रयोग किया था। भीम ने दुर्योधन, जरासंध और कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को भी हराया था। उनकी क्रोध, साहस और युद्ध क्षमता उन्हें महान बनाते हैं। महाभारत में उनकी वीरता के किस्से अनगिनत हैं और उनके हाथों कई राक्षसों का भी विनाश हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि भीम को वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है। और आपको ये भी पता होगा शायद, हनुमान जी जो अपने चहेते, सबके चहेते प्यारे हनुमान जी हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, उनको भी पवन पुत्र ही कहा जाता है। वैसा बताया जाता है कि जो उन्हें अनंत बल और ताकत का वरदान देता है। उनकी अपार शारीरिक शक्ति के कारण वे दुर्जय माने जाते थे। यहाँ तक कि भीम के शत्रु भी उनकी ताकत का सम्मान करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भीम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी और उन्होंने कौरवों के खिलाफ निर्णायक लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो आज हम बात करते हैं हनुमान जी की ताकत के बारे में। मुझे इनके ताकत के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे और कितनी ताकत थी। जिस युद्ध में ये उतर जाते थे या फिर जिस पक्ष में ये उतर जाते थे, वो समझो कि ये युद्ध पहले से ही जीता हुआ है, मतलब पहले से ही लिखा हुआ है कि हनुमान जी जिधर होंगे उधर ही वो मैच जीतेगा या फिर उधर ही वो लोग युद्ध को जीत जाएंगे। उसका मेन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हनुमान जी जब कभी भी लड़ते थे वो धर्म और सत्य की ओर लड़ते थे। तो अगर हमेशा आपको पता ही होगा, धर्म और सत्य की ही विजय होती है, अधर्मी पर्सन की कभी भी विजय नहीं हो। तो हनुमान जी जिस युद्ध में जाते थे वो युद्ध सोचो जीती हुई है पहले से ही।
तो अब हम बात करते हैं इनकी शक्तियाँ, अद्वितीय और असीम पावर के बारे में। हनुमान जी की शक्ति असाधारण और अलौकिक कही जाती है। वे भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं, भगवान शिव के 11वें अवतार भी माने जाते हैं और उनकी भक्ति और शक्ति दोनों ही अद्वितीय थी। आपने भी जैसा कि रामायण में देखा ही होगा, हनुमान जी ने रामायण में अद्वितीय पराक्रम दिखाया था। चाहे वह समुद्र पार करना हो या लंका दहन या फिर संजीवनी पर्वत उठाना हो। आपको पता ही होगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो कोई और नहीं बल्कि हमारे श्री हनुमान जी ही पर्वत उठा के लाए थे, जिससे अपने लक्ष्मण जी को वापस से मूर्छा वापस आई, मतलब वो वापस ठीक हो गए। उनकी शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि उनके ज्ञान, धैर्य और समर्पण में भी उनकी शक्ति छिपी हुई है। सब लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है तो उसके पास बुद्धि और ज्ञान की कमी होगी, बट अगर किसी के पास बुद्धि और ज्ञान की कमी है तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर होगी। लेकिन अपने हनुमान जी के पास, श्री रामचंद्र जी के जो महान भक्त हैं हनुमान जी, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास शक्तियाँ थी, बल बुद्धि विद्या, वो बल बुद्धि विद्या के वो दाता हैं। वो दाता मतलब वो देते हैं, मतलब उनकी थ्रू बल बुद्धि विद्या जाती है। तो सोचो, जो दाता है और जो सबको बांट रहा है बल बुद्धि विद्या शक्तियाँ, उसके पास कितनी ताकत होगी। मैं हनुमान जी के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। हनुमान जी का अपार बल और उनका ब्रह्मचर्य उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाता था। आपको भी पता ही होगा, अपने जो हनुमान जी थे वो बहुत ही ब्रह्मचारी वानर थे। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मचारी के साथ साथ उनकी जो शक्तियाँ, उनकी जो बुद्धि, उनका जो बल है वो बहुत ही ज़्यादा अपार था। वे श्री राम जी के भक्त थे और उनके आशीर्वाद से वे हर बाधा को पार कर सकते थे। त्रेता युग में हनुमान जी ने राक्षसों के खिलाफ महायुद्ध लड़े और हर बार विजय प्राप्त करी। उनका बल इतना प्रबल था कि वे ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्रों का भी सामना कर सकते थे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं, आखिर कौन था या फिर कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। भीम, महाभारत का वो सबसे महापराक्रमी योद्धा, या फिर अपने हनुमान जी। मुझे तो नहीं लगता कि हनुमान जी के सामने कोई और टिक पाएगा। उन्होंने तो सबके मतलब सबको सबका अहंकार तोड़ दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या भीम और हनुमान जी का सामना करना सच में मतलब हो सकता है, या फिर उनकी जो शक्तिशाली का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो सच में हो सकता है? तो चलिए फिर बात करते हैं। यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे। भीम का बल और वीरता अपने स्थान पर अद्वितीय था, लेकिन हनुमान जी की शक्ति दिव्य थी। भीम ने हनुमान जी की पूंछ को हिला पाने में असफल होकर यह समझ लिया कि शक्ति केवल शारीरिक बल में ही नहीं बल्कि उनकी विनम्रता और भक्ति में भी होनी चाहिए। हनुमान जी की शक्ति अपार और अनंत थी, क्योंकि वह केवल शारीरिक बल तक ही सीमित नहीं थे। वे एक दिव्य शक्ति के अवतार माने जाते हैं, जिनकी ताकत भगवान श्री राम और भगवान शिव के आशीर्वाद से कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का कभी भी अहंकार नहीं किया, बल्कि सेवा और धर्म के लिए ही प्रयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भीम को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग या फिर सही प्रयोग सेवा और धर्म के मार्ग पर ही होना चाहिए, न कि अहंकार। अंत में हनुमान जी की शक्ति अद्वितीय और असीमित मानी जाती है, जो केवल युद्ध तक सीमित नहीं बल्कि उनकी धैर्य, ज्ञान और भक्ति में भी समाहित है। इस प्रकार अगर हम बात करें भीम और हनुमान जी के, दोनों की ही महान योद्धा थे, लेकिन हनुमान जी की शक्तियाँ दिव्य और असीम मानी जाती है, जो उन्हें एक अलग स्तर पर खड़ा कर देती है। आपको भी पता ही है कि जब हनुमान जी युद्ध लड़ने गए थे, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने तो रावण को भी हरा दिया था, और साथ ही साथ जब लंका में गए थे तो रावण का जो छोटा पुत्र था अक्षय कुमार को उन्होंने मार गिराया था। यहाँ तक कि अक्षय कुमार को मृत्यु के घाट भी उतार दिया था। तो अभी आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हनुमान जी की शक्तियाँ अपार और असीमित था, और शक्तियों के साथ ही साथ उनकी जो भक्ति थी श्री राम के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति, वो भी असीम था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने घर परिवार में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और इस चैनल पे ऐसे ही सनातनी और हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम तो जरूर लिख देना और जय बजरंगबली। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।